हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और एक और वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना है। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में बात। आज हम करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में बात कि कैसे ये काम करता है, कैसा ये होता है, कौन-कौन से अंग होते हैं, यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहते हैं ना, ब्लड का पंप होना कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है आपका हार्ट आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो आज हम इसके बारे में पूरी चीजें जानने वाले हैं कि आपका हृदय की क्रियाविधि क्या है। आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो। हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। जैसे हम जानते हैं कि हार्ट हम बना के भी भेजते हैं, वो ऐसा रेड कलर का, वो एक्चुअल हार्ट नहीं है। उसको ना मोह माया वाला हार्ट बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल हार्ट हमारा कैसा होता है, वो होता है बेटा कुछ इस तरीके होता है, हमारी मुट्ठी के आकार, जैसे हमारी मुट्ठी होती है ना, इस आकार का होता है। अब ये मुट्ठी के आकार में बहुत सारी आर्टरी वेन्स भी है हमारे पास, महाश्राएं, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। तो आर्टरी और शिरा हमारे हार्ट में होती है। ये क्या काम करती है, ये हमारे हार्ट में ब्लड को लाने और ले जाने का काम कर रही है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे हार्ट को देख के आप एक बात समझ पाओगे कि इसमें कुछ ना कुछ तो भाग होंगे। ऐसा तो है नहीं, कोई भी चीज जब बनी होती है तो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो आपका हार्ट भी 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। वो 4 चैम्बर कौन से हैं? एक अलिंद होता है, एक निलय होता है और फिर ये अलिंद और निलय दो-दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक दायां अलिंद, है ना? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ऐसे 4 भाग में बटे होते हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। अगर मैं आपको आपके हार्ट के बारे में बताऊं तो ये कैसा होगा, मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें क्या होता है तो आप कहोगे दीदी इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ मतलब 4 चैम्बर। 4 कोष्ठों में क्या है तो आप कहोगे दीदी यहाँ तो एक तो होता है, इसको आप कहते हो अलिंद और जिसको आप कहते हो निलय। अलिंद के 2 पार्ट है, एक जिसको आप कहते हो दायां अलिंद और एक जिसे हम कहते हैं दायां सॉरी बायां अलिंद। वैसे ही निलय क्या है, यहाँ पर भी एक है दायां निलय और एक होता है वाया निलय। आपका हार्ट जो मुट्ठी के आकार का होता है, अगर हम उसको ऐसे काटे तो काटने पर अंदर की चीज सेम ऐसे होती है। आपका ब्लड ऐसे ही पंप करता है। आपका ब्लड ऐसे ही ब्लड को पूरे शरीर में पंप कर रहा है। आपका हार्ट ऐसे ही पूरे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर धमनी और शिराओं का नाम लिया, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि हमारी बॉडी में जो धमनी होती है वो क्या करती है, वो शुद्ध ब्लड को कैरी करती है। शुद्ध ब्लड का शुद्ध रक्त का मतलब, प्योर ब्लड का मतलब यहाँ से है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। जिसमें ऑक्सीजन है वो आपका शुद्ध ब्लड। ठीक है। जबकि हमारी जो शिराएं होती हैं, शिराएं क्या करती हैं बेटा जी, आपको अशुद्ध ब्लड को कैरी करती हैं, अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। और अशुद्ध रक्त में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। ये चीज आप याद रखना। ठीक है। धमनी की बात को समझ जाना कि यहाँ पर शुद्ध ब्लड है, शिरा की बात को समझ जाना कि अशुद्ध ब्लड है। लेकिन यहाँ पर अपवाद भी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। जब हम अपने ह्यूमन हार्ट को देखते हैं, एक्चुअल ये डायग्राम है, यही डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको दिख रहा होगा कि आपके हार्ट में क्या दिख रहा है, आपको आपके हार्ट 2 कलर का दिख रहा है, एक ब्लू और एक रेड। जो ब्लू वाला साइड है वहां पर आपका अशुद्ध ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। क्या क्या होता है पहले सुनो, फिर मैं आपको एक बार लिखवाती हूँ। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी से अशुद्ध ब्लड महाशिरा के द्वारा, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है, सबसे पहले आता है आपके दाएं अलिंद के अंदर। जैसे ही ब्लड, देखो तीर लगा हुआ है, ब्लड आया दाएं अलिंद के अंदर, दायां अलिंद उसको पंप कर देगा कहाँ पर, अपने दूसरे पार्ट जिसको बोलते हैं दायां निलय। अशुद्ध ब्लड आया महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में, फिर कहाँ गया, दाएं निलय में गया। दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड ही अभी तक, लेकिन अब ये करेगी, इसको बाहर भेज देगी, कहाँ पर, फेफड़ों के पास। दायां निलय ब्लड को पंप कर रहा है और बाहर भेज रहा है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अब देखो मैंने कहा था ना अपवाद आएगा। फुफ्फुस धमनी वो भाग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, यानी कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड।
इम्प्योर ब्लड है। और मैंने तो कहा था कि धमनी में शुद्ध ब्लड जाता है, यानी ये इस रूल को फॉलो नहीं करती, इसलिए कैसी अपवाद है। ठीक है, जैसे ही ब्लड गया फेफड़ों के पास, फेफड़ों ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया और ऑक्सीजन को दे दिया, यानी ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया। जैसे ही ब्लड प्योर हुआ, शुद्ध हुआ, शुद्ध ब्लड आपके फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फिर अपवाद आ गया, शिराओं में अशुद्ध ब्लड जाता है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ब्लड है। फुफ्फुस शिरा शुद्ध ब्लड को लेके आती है फेफड़ों से, कहां पर, बाएं अलिंद के अंदर। बायां अलिंद पंप करेगा बाएं निलय में। अब ये शुद्ध ब्लड बाएं निलय से पंप होकर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में दोबारा से भेज दिया जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की, पहले ब्लड आया, फेफड़े में गया, फिर वापस ब्लड हार्ट में आया। इसको हम एक चीज और नाम इसको बोलते हो दोहरा परिसंचरण। आपसे हृदय की क्रिया विधि पूछे, आपसे दोहरा परिसंचरण पूछे, ऑलमोस्ट सेम होता है, दो नाम एक्स्ट्रा आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपका ब्लड फेफड़ों से हृदय में जाता है या हृदय से फेफड़ों में जाता है तो उसको एक नाम देते हैं, और जब आपका ब्लड शरीर से हृदय में जाता है और हृदय से शरीर में आता है उसको अलग नाम देते हैं। केवल इतना डिफरेंस है, बकाया दोनों में सेम चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको फ्लो चार्ट से बताऊंगी, ठीक है। क्रिया विधि जब आपसे पूछे तो आप उसी फ्लो चार्ट को लैंग्वेज में लिख सकते हो। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना, फ्लो चार्ट कुछ तरीके से रहेगा कि हमारी महाश्रा के द्वारा, हमारी महाश्रा के द्वारा अशुद्ध ब्लड, हमारी महाश्रा के द्वारा अशुद्ध रक्त जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये महाश्रा के द्वारा ब्लड को लेकर आएगी आपके आपके दाएं अलिंद के अंदर। दायां अलिंद ब्लड को पंप करेगा आपके दाएं निलय में। दायां निलय क्या करेगा, दायां निलय फुफ्फुस धमनी के द्वारा, है ना भाई, से पंप होकर फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड विद, या इसको बोल दो अशुद्ध, अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, आपके फेफड़ों के पास जाएगा। इसके पास जाएगा फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े तुरंत गैसों का एक्सचेंज कर देंगे, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन दे देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन दिया क्या हो गया, ब्लड प्योर हो गया। अब शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे दीदी शुद्ध ब्लड, आपका शुद्ध ब्लड फुफ्फुस शिरा के द्वारा या फुफ्फुस शिरा से होता हुआ, फुफ्फुस शिरा से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके बाएं अलिंद में जाएगा, आपके बाएं अलिंद में जाएगा। जैसे ही बाएं अलिंद में गया, बायां अलिंद इसको भेज देगा कहां पर, इसके बाएं निलय में। बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा ब्लड को पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो याद रखना, महाधमनी में होता है बेटा जी कैसा ब्लड, महाधमनी में होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है जी, यानी अगर हम बात करें यहां से यहां तक वाला पार्ट हमको डायग्राम में कैसा दिखा, नीला दिखा। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट हमको कैसा दिखा, रेड दिखा। यानी जो लाल है वो कैसा है, शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। अशुद्ध ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है, तो ये होती है पूरे हृदय की क्रियाविधि। जैसे जैसे मैंने समझाया है ऐसे ऐसे इसको शब्दों में लिखोगे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि एक और होता है, बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, ये वो डायग्राम है, ये डायग्राम है। दो चीज बताई थी, बकाया सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ अलग नहीं है। अलग केवल इतना सा है कि जब हमारा ब्लड फेफड़ों के द्वारा हार्ट में आया और हार्ट से दोबारा से फेफड़ों में गया, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। केवल ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर दो साइकिल हो जाती है, एक हो जाता है फुफ्फुसीय और दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया जब हार्ट से आपका ब्लड शरीर में जाए और शरीर से फिर हार्ट में आए, एक ये वाला सर्कल, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक परिसंचरण। यानी जब हम बात करेंगे किसकी, दोहरा परिसंचरण की, तो आपको यहाँ पर ये दो नाम लिखने होंगे, केवल दो पार्ट यूज करने होंगे। एक जिसे हम बोल देते हैं क्या, जिसे हम बोल देते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरा, दूसरा जिसे हम कह देते हैं सिस्टमिक। बस
ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट याद करने होंगे, खत्म, और कुछ नहीं, है ना? पूरा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट। ऐसे ही एग्जाम में लिख देना, खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सारे बच्चे आज जब इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखने के बाद हैशटैग हैशटैग मानव हृदय लिख के जाओगे। इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में लिखना, लेकिन हैशटैग के साथ लिख, ठीक है? साथ में हैशटैग गुरांगी दीदू भी लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आपको मिलती रहे, तो सारे बच्चे हैशटैग ह्यूमन हार्ट हैशटैग गुरांगी दीदू कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्लास को ऐसे शेयर कर दो, ऐसे ही क्वेश्चन वीडियो के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो और आपको नॉलेज मिले, ऐसी वीडियो के साथ जुड़ी रहूंगी आपके साथ। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।